हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अग्रवाल आज फिर आप सभी का भाषा के अभिलाषा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैंने इससे पहले भी प्रत्यय पार्ट 1 की वीडियो अपलोड की थी और यह जानते हुए कि आप सभी को पसंद आई होगी, अतः आज प्रत्यय पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आप सभी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रत्यय पार्ट 2 भाषा की अभिलाषा पर सबसे पहले मैं प्रत्यय की जानकारी आप लोगों को आगे शेयर करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों से मैं साझा करना चाहूँगी, जिनको कि मैंने यहाँ पर प्रत्यय की जानकारी को आगे साझा करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनको आप सभी जो विद्यार्थी हैं उन्हें समझ लेने चाहिए। कई बार अक्सर बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि शब्द में न कब और न कब लगता है। जिन शब्दों में र श त हो तो उनमें विशेष रूप से न के स्थान पर न का प्रयोग किया जाता है। कौन से आते हैं? र श और त। जिन शब्दों में र श त हो उनमें विशेष रूप से न के स्थान पर न का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे हम वर्ड बोलते हैं फलम, फले, फलानी, नी आता है उसमें, लेकिन जब हमने बात करी है पुष्पम की तो देखिए यहाँ पर श आ रहा है जो कि ऊपर लिस्ट में दिया हुआ है। श आने पर यहाँ पर न के स्थान पर न प्रयोग हो रहा है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। इसी तरह से क्षेत्रम, त और र आ रहा है जो कि दोनों के दोनों आपके इस लिस्ट में दिए हुए हैं। क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणी। फिर आता है हमारा चक्रम, तो च क र म, चक्रम, र आ गया तो र के कारण यहाँ पर न के स्थान पर न आ रहा है। चक्रणम, चक्रे, चक्राणी। तो ये होता है कि न के स्थान पर न का प्रयोग कब होता है। कुछ बच्चों को ये जानने में भी बड़ी दिक्कत आती है कि सेठ धातुएं कौन सी होती हैं। जो धातु लट व लिरिट लकार में एक समान रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पठ पठ तो पठती, पठिष्यति। देखिए यहाँ भी पठ पठ और पठ पठ। पठ मतलब पढ़ना, तो लट लकार जो होता है हमारा वर्तमान को दर्शाता है, लिरिट लकार हमारा भविष्य काल को दर्शाता है। तो आप ये देखिएगा पठ, पठती और पठिष्यति। इसी प्रकार से अगर हम आगे चलते हैं, चल, चलती, चलना, चलती, चलिष्यति, चलता है और चलेगा। हंस, हंसना, हंसती, हसीष्यति। देखिए इसमें भी चल चल, चल चल, हंस हंस, हंस हंस। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब लट और लिरिट में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो हमारी सेठ धातुएं कहलाती हैं। अनिट, इसी का दूसरा रूप है अनिट धातुएं। जो धातुएं लट और लिरिट लकार में परिवर्तित हो जाती हैं। लट में कुछ आता है, लिरिट लकार में कुछ आता है। अभी मैंने आपको बताया लट का मतलब होता है वर्तमान काल और लिरिट का मतलब होता है भविष्यत काल। तो जब हम गम धातु है जैसे उसकी अगर हम बात करते हैं तो गम धातु का क्या अर्थ होता है? जाना, जाता है। गच्छति, गमिष्यति। देखिए यहाँ पर परिवर्तन हो गया, गच और गम। गच्छति और गमिष्यति। कुछ बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गच्छति को गच्छिष्यति कराते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। पा का मतलब होता है पीना। पिबती, पास्यति। पिबती पीता है, पास्यति पिएगा। तो लट लकार, लिरिट लकार। दा, देना। यच्छति, दास्यति। देखो य च छ, यच्छ और दा, दास्यति, यच्छति, दास्यति। लट लकार, लिरिट लकार। इसी तरह कुछ धातुएं अक्सर कंफ्यूजन वाली हो जाती हैं। परस्मयी पदी धातुएं क्या होती है? अक्सर बच्चों का एकदम से प्रश्न आता है सामने, तो उस समय क्या होता है, कई बच्चों को ये चीज क्लियर बिल्कुल भी नहीं होती है। जिन धातुओं के साथ तीतः, अंति, पठती, पठतः, पठंती आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें परस्मयी पदी धातुएं कहते हैं। जैसे आपको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ, पठती, पठतः, पठंती। भव तो भवती, भवतः, भवंती। गच्छ,
गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो परस्मैपद पद धातुएं कौन सी होती हैं? जिनके साथ ती, तह, अंति प्रत्यय जुड़ते हैं। प्रत्यय जोड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रत्यय का ही टॉपिक है, तो प्रत्यय की परिभाषा आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर होगी। उसके बाद उसका एक रूप आ जाता है आत्मनेपदी धातुएं। जिन धातुओं के साथ ते, एते, अंते, ते, एते, अंते जुड़ता है, आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उन्हें हम आत्मनेपदी धातुएं कहते हैं। आपने सेव का सुना होगा। सेव धातु जो होती है वो परस्मैपदी नहीं है। लब आपकी परस्मैपदी नहीं है। जाए वर्ड होते जानना, ये आपकी परस्मैपदी नहीं है, ये आत्मनेपदी है क्योंकि इनके रूप में चलते हैं ते, एते, अंते। तो हमने कैसे कहा? सेवते, सेवेते, सेवन्ते, लभते, लभेते, लभन्ते, जायते, जायेते और जायन्ते। तो कुछ जो धातुएं किसके कौन सा प्रत्यय लेकर आती हैं? ते, एते, अंते, वो हमारी आत्मनेपदी धातुएं कहलाती हैं। अक्सर इनका प्रयोग 9वीं क्लास से शुरू हो जाता है। 9वीं और 10वीं में इनको विशेष रूप से आप लोगों को कराया जाता है। एक इन्हीं का ही एक होता है परस्मैपदी और आत्मनेपदी का ही एक रूप और आगे आया है कई सामने, जिन धातुओं के लिए उभयपदी जिनको कहते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों पदों में, यानी कि वो आपकी परस्मैपद में भी होती हैं और आत्मनेपद में भी होती हैं। कैसे? जिन धातुओं के रूप परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों में बनते हैं उन्हें उभयपदी कहते हैं। उभय का मतलब होता है दो। ऐसा ही ये वाला वर्ड आया था हमारा उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है दोनों लिंगों में। जो कुछ ऐसे वर्ड जो कभी पुल्लिंग में कभी स्त्रीलिंग में, तो जो हमारे आपने अगर देखा होगा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तुम और मैं, ये वाला जो शब्द है ये उभयलिंगी होता है। इनका कोई भी लिंग अलग से नहीं होता। ना मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष एक ही लिंग में काउंट किया जाता है, उत्तम पुरुष भी इसी प्रकार एक लिंग में ही काउंट किया जाता है। तो उसको उन दोनों पुरुषों को, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को हम उभयलिंगी भी कहते हैं। जैसे आपने याच को आप अगर हम याचती, याचता, याचंती, याचते, याचेते, याचियंते, नी को भी ऐसी हम कर सकते हैं और हिरी को भी कर सकते हैं। तो जो ये तथ्य थे जिसमें मैंने आपको बताया कि र, श और त आने पर क्या होता है, सेठ और अनिट धातुएं कौन सी होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी धातुएं कौन सी होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रत्यय पार्ट पर। प्रत्यय पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो आगे का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके आ जाते हैं कत, कत्वतु, क्षत्रि और शानच प्रत्यय। ये हमारे प्रत्यय का जो है सेकंड पार्ट है। कत प्रत्यय, अब आज का जो टॉपिक है मेन है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का प्रयोग क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में लिखते हुए भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? यानी कि जो बीत गया उस काल के बारे में कोई अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के साथ कत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आप ये देख लिए, जब हम लिंग यूज करते हैं, एक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो ये वाले जो भी हमारे प्रत्यय रूप हैं, कुछ धातुओं में हमारे तीनों लिंग चलते हैं। जैसा कि कत्वा, तुमन और लेप प्रत्यय में इस प्रकार का कोई भी नहीं है, वो खाली एक ही रूप उसका चलता है उसमें। तो हमने जैसे कत प्रत्यय में क का लोप होना, लोप मतलब जो दिखाई नहीं देता, जो लिखा नहीं जाता, जिसको आप कहते हैं साइलेंट, ये साइलेंट अक्षर हो गया। उसी तरह क का लोप हो जाता है, केवल धातु के साथ त ही जुड़ता है और सिर्फ और त जुड़ता है। यह प्रत्यय कर्म वाच्य है। कुछ बच्चे जो 9वीं कक्षा वाले हैं वो जानना चाहेंगे वाच्य क्या होते हैं। वाच्य होते हैं हमारी पैसिव वॉइस, तो कर्म वाच्य है और भाव वाच्य के साथ ही जुड़ता है। जैसे मैंने कहा कथ प्लस कत, तो त उसका शेष रह जाएगा कथितः। समरी प्लस कत, त शेष रह जाएगा समृतः। तो हम इनको इस प्रकार से बोलते हैं। कत प्रत्यय वाले सभी शब्दों के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। कैसे चलते हैं अगर हम देखेंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अगर इनको इस प्रकार से विभाजन इनका किया जाए तो गम प्लस कत का क्या हो जाएगा? गतः पुल्लिंग में, गता स्त्रीलिंग में बोलते हैं गतम। जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल भी है, मया पाठ पठती, मेरे द्वारा पाठ जो है इस समय आपको पुल्लिंग को दर्शा रहा है, तो पठितः भी हमारा पुल्लिंग में बन गया क्योंकि कर्म के अनुसार है। मया कथा वर्ड जो है हमारा स्त्रीलिंग बताता है, तो कथिता, कथा कही गई, तो स्त्रीलिंग में है, कर्म के अनुसार है।
सीतया, सीतया मतलब सीता के द्वारा, इसमें कर्म नहीं है। जहाँ पर कर्म नहीं होता वो हमारी जो होती है कर्म ना तो सामान्य एक वचन की क्रिया होती है नपुंसकलिंग की। तो हसितम, फलम जैसे आप बोलते हो तो हसितम, फिर हमारे तीनों भी यूज हो गए, पठिता, कथिता और हसितम, ये 3 प्रकार के वाक्य जैसे आपने। अन्य उदाहरण जो हैं पठ प्लस कत अगर करेंगे तो पठिता है, पठिता, पठितम वाक्य के हिसाब से लगाते चले जाएंगे। दा का अगर कत प्रत्यय है दतः, दता, दतम। नम का अगर कत प्रत्यय है नतः, नता और नतम। तो ये हमारा हो गया कत प्रत्यय का। कत प्रत्यांत में क्रिया के शब्दों के जो रूप होते हैं उनका मैंने आपको बताया था, उनके शब्द रूप भी होते हैं। गतः को अगर आप देखोगे राम के तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में गता का देखेंगे तो लता की तरह चलते हैं क्योंकि वो अ एंडिंग वर्ड है। नपुंसकलिंग में अगर हम देखेंगे गतम तो वो फलम की तरह चलेंगे क्योंकि म एंडिंग वर्ड है। एंड वाले वर्ड के हिसाब से ही शब्द रूपों को चलाया जाता है। अतः सेठ धातुएं, सेठ धातुएं मैंने आपको बताई थी जो लट और लिरिट लकार में सेम रहती हैं, उन धातुओं में प्रत्यय से पूर्व ई लगाया जाता है। कथ, कथ से पूर्व ई लगा के उसको पुलिंग बना दिया, कथिता, कथिता, कथितम। पठ का बनाया पठित, पठिता, पठितम। खाद का कथ प्रत्यय बनाया खादिता है, खादिता, खादितम। चल का कथ प्रत्यय जोड़ा तो चलित है, चलिता, चलितम। तो इस प्रकार से कथ प्रत्यय हुआ। अब आ जाती है हमारी बारी कत्वतु प्रत्यय पर। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल क्रिया का बोध कराने के लिए कर्तृवाच्य में, ये भी वाच्य का ही एक प्रकार है, यानी कि पैसिव वॉइस का ही एक प्रकार है, में धातु के साथ होता है। इसमें धातु के साथ लगने पर कत्वतु में से क व उ का लोप, पहले में देखो क उड़ गया यहाँ से और यहाँ से उड़ गया तो त्वत बचा हमारा में, तो क और उ का लोप हो जाता है, केवल त्वत ही शेष बचता है, वो ही धातु के साथ लग जाता है। जैसे कि हस प्लस कत्वतु त्वत लगा हसित्वत, कत प्लस कत्वतु त्वत लगा कथित्वत। कत्वतु प्रत्यांत सभी शब्दों के रूप, इसमें भी तीनों लिंगों में आपके चलेंगे, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग। पुल्लिंग में अगर हमारा होता है तो हसितवान, हस प्लस कत्वतु हसितवान, स्त्रीलिंग में हसितवती, नपुंसकलिंग में हसितवत। ये देखिएगा मैंने क्या कहा, अहम पुस्तकम पठितवान, मैंने पुस्तक को पढ़ा। देखो कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य का मतलब होता है जब हमारे काम के करने वाले की इंपॉर्टेंस होती है। पीछे में कर्मवाच्य था, वहां काम की इंपॉर्टेंस थी। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो किसने पढ़ी, मैंने पढ़ी। सा पुस्तकम पठितवती, उसने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे पठितवान, पठितवती पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फलम पतित्वत, फल गिरा, तो नपुंसकलिंग में आ गया पतित्वत। ये देखो हसित्वत क्या है यहाँ पे, तो पत अगर हमारी धातु गिरना है तो पतित्वत हो जाएगा। अन्य उदाहरण आपके सामने है, गम प्लस कत्वतु अगर बोला जाता है, गतवान पुल्लिंग, गतवती स्त्रीलिंग, गतवत नपुंसकलिंग। क्री प्लस कत्वतु कृतवान पुल्लिंग, कृतवती स्त्रीलिंग एंड कृतवत नपुंसकलिंग। अभी अगर हम इसको देखेंगे फिर से हम यही जानने की कोशिश करते हैं भाई कत्वतु के रूप कैसे चलेंगे अगर पुल्लिंग में रूप आ जाते हैं। कत्वतु प्रत्यांत क्रिया शब्दों के रूप चलते हैं। पुल्लिंग में गतवान का भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इस प्रकार से रूप चलते हैं भवान की तरह। भवान का मतलब होता है आप। स्त्रीलिंग में अगर वर्ड आता है गतवती, तो गतवती का रूप चलेंगे नदी, नद्यौ, नद्यः, नदी जो है आपने पहले भी याद किया हुआ होगा। नपुंसकलिंग में अगर इसके रूप चलते हैं तो नपुंसकलिंग में गतवत के रूप चलते हैं जगत, जगती, जगंती। तो ये शब्द रूप भवान, नदी और जगत के रूप जो हैं कत्वतु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें भी सेठ धातुओं में प्रत्यय से पूर्व ई लगाया जाता है। देखो नॉर्मली धातु हमारी पठ है, कत्वतु पठितवान पुल्लिंग शब्द, कत्वतु कथितवान पुल्लिंग शब्द, लिख प्लस कत्वतु लिखितवान पुल्लिंग शब्द। तो इसी प्रकार से कत और कत्वतु का जोड़ा इकट्ठा रहता है, इसीलिए इनका जो डिस्क्रिप्शन है इसी हिसाब से दिया जाता है। अब इसका ही पार्ट 2 का ही दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो वहां पर आ जाता है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान मतलब एट प्रेजेंट, जो हो रहा है अभी के लिए होता है। यह प्रत्यय विशेषण का काम करते हैं। ये किसी भी शब्द के आगे होती ये धातुएं हैं लेकिन ये विशेषण बनाती हैं।
पढ़ता हुआ, करता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ। तो आपने नॉर्मली क्रियाओं के साथ ही विशेषण जब लगे हुए देखे होंगे तो इसी प्रकार का काम करता है, हुआ तथा रहा करके इसका अर्थ होता है। क्षत्रिय में हम देखते हैं श प्लस अत प्लस री, क्षत्रिय, इस प्रत्यय का अत शेष बचता है लास्ट में। तो लिख प्लस क्षत्रिय, लिखित, लिखित जो है नपुंसक लिंग रूप है लेकिन इसका पुल्लिंग रूप जो है लिखन, लिखन बालकः, लिखन राम, लिखन मोहन, कुछ भी लिखेंगे तो लिखता हुआ राम, लिखता हुआ मोहन, तो ये आ जाएगा लिखन। इस प्रत्यय का विशेषतः परस्मैपदी धातुओं के साथ होता है। परस्मैपदी धातुएं तीतः अंति जिसमें प्रत्यय लगते हैं उन धातुओं के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल के लिए। क्षत्रिय प्रत्यय वाले शब्दों के रूप भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। कैसे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो कैसे चलेंगे? गम प्लस क्षत्रिय, गम मतलब जाना, क्षत्रिय प्रत्यय मतलब जाता हुआ, गच्छन्ति जाती हुई, गच्छत गिरता जाता हुआ, फल या कुछ भी, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगर हम आगे देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यांत धातुओं के रूप जो होते हैं पुल्लिंग में क्या हो जाता है? पठ प्लस क्षत्रिय क्या हो जाएगा? पठन। तो इसके रूप चलेंगे भवत की तरह। इसी तरह अगर हम पठ प्लस क्षत्रिय को स्त्रीलिंग में लेकर के जाते हैं तो पठंती, नदी की तरह चलते हैं। अगर हम नपुंसकलिंग में लेके जाते हैं पठ प्लस क्षत्रिय तो पठत और जगत के रूप तरह चलते हैं। गच्छन, जैसे का उदाहरण है आपके सामने, गच्छन पुत्र मातरम पश्यति, जाता हुआ पुत्र माता को देखता है। तो पुत्र पुल्लिंग है तो गच्छन भी वर्ड हमने पुल्लिंग में ही यूज किया, पुल्लिंग बन गया हमारा। गच्छन्ति पुत्री, देखो मात्रा कैसी लगी है इसके हिसाब से ही लगती चली जाएंगी। गच्छन्ति पुत्री मातरम पश्यति, जाती हुई पुत्री माता को देखती है। पतत फलम ना पश्यत, गिरा हुआ फल नहीं देखा। तो पतत फलम, फलम माँ और ये त होता है, म और त, पतत फलम ना पश्यत नपुंसकलिंग हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय जो है वो क्षत्रिय प्रत्यय का ही दूसरा पार्ट है। शानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। हुआ या रहा इसके अर्थ होते हैं, लेकिन बस फर्क कितना होता है, शानच प्रत्यय में आन जुड़ता है, सेव प्लस शानच, सेवमान, सेवा करता हुआ। इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषतः आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है, जबकि क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ। परस्मैपदी तीता अंति जिनका प्रत्यांत लगता है वो होती हैं परस्मैपदी, और जिसका ते एते अंते। आत्मनेपदी धातुओं का क्या क्या होता है? आत्मनेपदी धातुएं जिसमें ते एते अंते प्रत्यांत लगता है उनके साथ किया जाता है शानच प्रत्यांत क्रिया शब्दों के रूप। जैसे पुल्लिंग में सेव प्लस शानच, सेवमानः, स्त्रीलिंग में सेवमाना, नपुंसकलिंग में सेवमानम। इसी तरह अगर हम लब के रूप लेकर के चलते हैं तो लब प्लस शानच, लबमानः पुल्लिंग, लबमाना स्त्रीलिंग और लबमानम नपुंसकलिंग। अब अगर बात करते हैं हम शानच की, तो शानच प्रत्यय के तीनों लिंगों के जो रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में उनको कैसे फॉलो किया जाता है? मोद प्लस शानच, मोदमानः पुल्लिंग, मोदमाना स्त्रीलिंग, मोदमानम नपुंसकलिंग। मोदमाना के जो रूप हैं वो बालक की तरह चलेंगे। वत का मतलब होता है की तरह, बालकवत, बालक की तरह। मोदमाना लतावत, लता की तरह, क्योंकि आ एंडिंग है, ये विसर्ग एंडिंग है। अगर हम इसको वत को हटा देते तो बालकः, तो बालकः के रूप मोदमानः, लता मोदमाना, और मोदमानम फलम, तो ये वर्ड फलम हो जाता है, तो फलम मोदमानम। इस प्रकार से इसके रूप चलाते हैं। जैसे कंपमानः वानरः अगच्छत, कांपता हुआ बंदर गया। तो कांपता हुआ बंदर की विशेषता है, कांपता हुआ बंदर भी पुल्लिंग है, कंपमाना भी पुल्लिंग शब्द लिया। अब आती है स्त्रीलिंग की बारी। अंकान लभमाना, सा कन्या आनंदती, अंकों को प्राप्त करती हुई वह लड़की। कौन सी है? प्राप्त करती हुई या रहा, यही बताया गया था। कन्या आनंदती, कन्या प्रसन्न होती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है हमारा। तीसरा आ जाता है त्वयि भोजनम पक्ष्यमाणम भक्षिष्यामः, तुम्हारे द्वारा पकाया गया भोजन खाएंगे। तो तुम्हारे द्वारा भोजन का क्या है? पकाना। तो पकाना जो है भोजन की विशेषता है, तो वो नपुंसकलिंग में हमारा आया, क्योंकि भोजनम और पक्ष्यमाणम दोनों म एंड हो गए।
मुख्य बात जो है, जिन धातुओं के अंत में क्या कहा है, लास्ट में अंत में कहा गया है, जिन धातुओं के अंत में अ विकर्ण लगता है, यानी कि जिस धातु के अंत में अ आता है उसमें आन वर्ड का नहीं। जैसे आपने बोला सेव मान, सेव में क्या हुआ था हमारा, अ एंडिंग वर्ड है सेव, तो सेव में आन का मान हो जाता है, सेव मान, लब मान, मोद मान, कंप मान, लब मान। इस तरीके से अगर अ एंडिंग वर्ड है तो मान का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए अभी आज का जो था मेरा सेकंड पार्ट जो था, जिसमें मैंने कत, कत्वतु, क्षत्रिय और शानच प्रत्यय की आप लोगों को पूर्ण जानकारी दी है, आपके अपने भाषा की अभिलाषा चैनल पर हम फिर दोबारा जल्दी ही मिलेंगे प्रत्यय भाग 3 में। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं रचना अग्रवाल।